नमस्कार दोस्तों, EFE एकेडमी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे वृद्धि एवं विकास की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। और पिछले क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि जो हमारा वृद्धि एवं विकास होता है, वृद्धि एवं विकास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या होता है और वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रकृति होती है। आज इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला सिद्धांत है, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में गैरीसन क्या कहते हैं। वृद्धि एवं विकासों के सिद्धांतों के बारे में गैरीसन ये कहते हैं कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे जब बालक का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद में वो शैशव अवस्था से बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है, बाल्य अवस्था से वो किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, किशोर अवस्था से वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है और प्रौढ़ावस्था से वो वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। तो एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में वो प्रवेश करता है तो बालक के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? निश्चित सिद्धांतों के आधार पर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट या विकास के सिद्धांत कहते हैं। और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो सबसे पहला विकास का सिद्धांत आता है, उसे हम कहते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत या डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, या विकास एक सतत प्रक्रिया है, या सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत क्या कहता है? सतत विकास का सिद्धांत ये कहता है कि जो बालक का विकास होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होता है, वो गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता है। इसका मतलब बालक का विकास जन्म से पूर्व मतलब गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के और कब तक चलता रहता है? जब तक बालक की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बालक का विकास चलता रहता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। इसलिए विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, या विकास एक सतत प्रक्रिया है, या सतत विकास का सिद्धांत है। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर इसके बारे में ये कहते हैं कि विकास व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं है। विकास व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास जो होता है, विकास कोई एक्सीडेंटली नहीं होता है। विकास स्टेप बाय स्टेप होता है। और विकास क्या होता है? विकास निरंतर चलता रहता है। इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को हम सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या डेवलपमेंट इज ए इंडिविजुअल प्रोसेस, या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या कहता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो कहता है, इसके मुख्य समर्थक कौन माने गए हैं? इसके मुख्य समर्थक डगलस व हॉलैंड पाए गए हैं। डगलस व हॉलैंड क्या कहते हैं? डगलस व हॉलैंड ये कहते हैं कि प्रत्येक बालक के विकास का स्वयं का स्वरूप होता है। यानी आपने ये देखा होगा कि एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं, वो रंग रूप के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर, उसकी शारीरिक बनावट के आधार पर, उसके मानसिक गुणों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होती है। उनका विकास भी एक दूसरे से भिन्न होता है। इसलिए डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज ए इंडिविजुअल प्रोसेस, या डेवलपमेंट या विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक बालक के विकास में भिन्नता पाई जाती है। और ये भिन्नता ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक टाइम पीरियड फिक्स हो। जी नहीं, ये भिन्नता जो होती है, ये भिन्नता व्यक्ति के संपूर्ण काल में यथावत रूप से बनी हुई होती है। मतलब बालक का एक ही माता पिता की संतानें आप देखते हो, एक बच्चे का जो विकास होगा वो शैशव अवस्था में भिन्न होगा, उसी के भाई का शैशव अवस्था में विकास अलग होगा। इसका मतलब प्रत्येक अवस्था में बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और ये विभिन्नता कब तक चलती रहती है?
ये विभिन्नता संपूर्ण काल तक चलती रहती है और ये विभिन्नता संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। सुव्यवस्थित क्रम का मतलब होता है कि विकास सीक्वेंशियल होता है। क्या होता है? सीक्वेंशियल होता है। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। इसके प्रमुख समर्थक कौन माने जाते हैं? इसके प्रमुख समर्थक गैसेल व हरलोक माने जाते हैं। क्या कहते हैं कि विकास जो होता है, विकास एक सुव्यवस्थित तथा विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होता है और विकास की दिशा क्या होती है? विकास की दिशा पूर्वानुमेय होती है, मतलब पहले से ही हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में कैसे होता है? विकास के सुव्यवस्थित क्रम के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत कौन सा है? पहला सिद्धांत है सीफेलोकैडल सिद्धांत, या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में मस्तकाधोन्मुखी सिद्धांत कहते हैं, या जिसे हम हिंदी में शिरोपाधि सिद्धांत कहते हैं। क्या कहता है? ये कहता है कि बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। किस तरफ होता है? बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, या बालक का विकास ऊपर से नीचे की तरफ होता है। किस तरफ होता है? बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, या बालक का विकास ऊपर से नीचे की तरफ होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दूसरे नियम को हम कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल नियम। क्या कहते हैं? प्रोक्सीमोडिस्टल नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि जो बालक का विकास होता है, बालक का विकास केंद्रक से परिधि की तरफ होता है, या निकट से दूर की तरफ होता है, या केंद्रक से बाहर की तरफ होता है। जैसे बालक की उंगलियां बननी है, तो बालक की यदि उंगलियां बननी होंगी तो सबसे पहले बालक की क्या बनेगी? सबसे पहले बालक की हथेली बनेगी, उसके बाद बालक की उंगलियों का विकास होगा। इसका मतलब बालक के विकास का एक सेंटर पॉइंट होता है, एक केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु से बालक का विकास आगे की तरफ बढ़ता है या परिधि की तरफ होता है। इसका मतलब दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जो बालक का विकास होगा, बालक का विकास किस तरफ होगा? बालक का विकास केंद्रक से बाहर की तरफ होगा, या निकट से दूर की तरफ होगा, या केंद्रक से परिधि की तरफ होगा। इसका मतलब विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। इसी में तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम यह कहता है कि विकास गामक होता है, या बालक के विकास की जो गति होती है, बालक के विकास की गति में क्रमबद्धता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बालक के विकास की गति में क्रमबद्धता पाई जाती है। जैसे बालक सबसे पहले बैठना सीखेगा। क्या सीखेगा? बालक सबसे पहले बैठना सीखेगा, फिर घुटने के सहारे चलना सीखेगा, और फिर खड़ा होकर चलना सीखेगा। इसका मतलब बालक के विकास की गति में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप बालक का विकास होता है। बालक को चलना सीखना है, तो चलने सीखने के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले बालक को बैठना आना चाहिए। बैठना आने के बाद में क्या होता है? बालक घुटने के सहारे चलना सीखता है, और फिर बालक खड़ा होकर चलना सीखता है। जैसे बालक में दांतों का विकास होना है, तो पहले कैसे होगा? पहले बालक के दूध के दांत बनेंगे। क्या बनेंगे? पहले बालक के दूध के दांतों का निर्माण होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद स्थायी दांतों का निर्माण होगा। जैसे बालक को बोलना सीखना है, तो पहले बालक तुतलाकर बोलेगा, फिर स्पष्ट रूप से बोलना सीखेगा। इसका मतलब बालक का विकास क्या होता है? बालक के विकास में क्रमबद्धता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बालक के विकास में क्रमबद्धता पाई जाती है। मतलब बालक घुटनों के सहारे चलना सीखेगा, फिर खड़ा होकर चलना सीखेगा। दांतों के निर्माण होने में पहले दूध के दांत बनेंगे, फिर उसके स्थायी दांत बनेंगे। मतलब बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, और उस सुव्यवस्थित क्रम के कितने नियम होते हैं? उस सुव्यवस्थित क्रम के 3 प्रमुख नियम। पहला
सीफेलोकैडल नियम या मस्तकादोन्मुखी, मतलब बालक का विकास सिर से पैर की तरफ या बालक का विकास ऊपर से नीचे की तरफ होता है। दूसरा, बालक का विकास केंद्रक से बाहर की तरफ होता है या निकट से दूर की तरफ होता है। और तीसरा बालक का विकास गामक होता है या बालक के विकास की गति में क्रमबद्धता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बालक के विकास की गति में क्रमबद्धता पाई जाती है। चौथा सिद्धांत क्या कहता है? चौथा सिद्धांत ये कहता है कि बालक के जो डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब बालक के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम परस्पर संबंधता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम परस्पर संबंधता का सिद्धांत कहते हैं। और ये क्या कहता है? ये कहता है, इसके जो प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, इसके प्रमुख समर्थक कौन माने जाते हैं? इसके प्रमुख समर्थक गैरीसन माने जाते हैं। गैरीसन क्या कहते हैं कि बालक के विकास के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, विभिन्न पक्ष का मतलब जैसे बालक के विकास के मैंने आपको 4 तो उसके प्रमुख पक्ष बताए थे और एक उसका सहायक पक्ष बताया था। जैसे बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, बालक का मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है, सांवेगिक विकास कैसे होता है। तो बालक का जो एक पक्ष है, जैसे बालक का कोई मान के चलिए कि बालक की सही लंबाई है और बालक मोटरसाइकिल चला रहा है और मोटरसाइकिल चलाते समय उसका पैर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पैर को काटना पड़ा। इसका मतलब बालक का शारीरिक विकास रुक गया। अब बालक का शारीरिक विकास रुक गया तो ये शारीरिक विकास किसको प्रभावित करेगा? बालक के मानसिक विकास को भी प्रभावित करेगा, बालक के सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा, बालक के नैतिक विकास को भी प्रभावित करेगा, बालक के सामूहिक विकास को भी प्रभावित करेगा। इसका मतलब बालक के विकास के जो पक्ष होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम परस्पर संबंधता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित होगा। क्या होगा? सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित होगा। और गैरीसन क्या कहते हैं? गैरीसन ये कहते हैं कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य पर बल देता है। इसका मतलब यदि बालक का मानसिक विकास सही होगा तो बालक का शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, सांवेगिक विकास भी अच्छा होगा। इसका मतलब बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष, बालक के विकास का प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। क्या होता है? एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। तो चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम ये कहता है कि विकास के विभिन्न पक्ष क्या होते हैं? विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं या परस्पर संबंधित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम परस्पर संबंधता का सिद्धांत कहते हैं। पांचवा सिद्धांत क्या कहता है? पांचवा सिद्धांत ये कहता है कि डेवलपमेंट इज ए इंटीग्रेटेड फॉर्म। इसका मतलब विकास एक एकीकृत रूप में होता है, जिसे हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को उठाने के लिए हाथ व उंगलियों का प्रयोग करना। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे बालक को कोई बोतल उठानी है तो बालक को कोई भी वस्तु उठानी है तो बालक केवल एक उंगली का प्रयोग नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो पूरी की पूरी हथेली का प्रयोग करके और उस वस्तु को उठाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ये कहते हैं कि बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास एक एकीकृत फॉर्म में होता है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु को उठाने के लिए या कोई भी काम को करने के लिए हमें शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करना होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं या डेवलपमेंट इज ए इंटीग्रेटेड फॉर्म। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है? डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि विकास संचयी होता है। संचयी का मतलब होता है कि बालक जो भी काम करेगा, जैसे बालक की जो बाल्यावस्था है,
बाल्यावस्था में शैशव अवस्था के सभी गुणों का समन्वय होगा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि बालक की प्रत्येक अवस्था उसकी आगे की जो अवस्था है, आगे की अवस्था जो पिछले वाली अवस्था है उसको मजबूत बनाती है। पिछले वाली अवस्था उस आगे वाली अवस्था को मजबूत बनाती है और बालक का विकास सभी परिवर्तनों का क्या होगा? बालक का विकास सभी परिवर्तनों का संचय होगा। जैसे बालक में कोई शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, बालक में मानसिक परिवर्तन हो रहा है, बालक में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन के विभिन्न पहलू एक दूसरे के साथ तो अंतर संबंधित है ही है, इंटर रिलेटेड तो है ही है। इसके साथ साथ बालक का विकास इन सभी परिवर्तनों का एक समन्वित रूप है, मिला जुला रूप है। ऐसा नहीं है कि बालक का शारीरिक विकास अलग दिखेगा, बालक का मानसिक विकास अलग दिखेगा। जी नहीं, ये सारे के सारे विकास क्या होंगे? सारे के सारे विकास एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होंगे। इसलिए विकास क्या होता है? विकास संचयी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट ये कहता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफाई प्रोसीज की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ आगे बढ़ता है। पहले बालक सामान्य चीजों को सीखेगा और फिर विशिष्ट चीजों को सीखेगा। कुप्पुस्वामी क्या कहते हैं? कुप्पुस्वामी ये कहते हैं कि विकास में पूर्ण से अंशों की ओर तथा अंशों से पूर्ण की तरफ गतिशीलता होती है। मतलब बालक पहले पूर्ण से अंशों की तरफ सीखेगा और फिर अंशों से पूर्ण की तरफ। मतलब बालक क्या होगा? बालक का जो विकास होगा, बालक का विकास जनरल टू स्पेसिफाई होगा। हाथों को पकड़ने से पूर्व इधर उधर हाथ मारना, मतलब किसी भी वस्तु को पकड़ने से पहले वो इधर उधर हाथ मारता है, मतलब सामान्य क्रियाएं करता है, फिर वो विशिष्ट क्रिया करेगा, फिर उस वस्तु को उठाना सीखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बालक का विकास होता है, बालक का विकास क्या होता है? बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। कैसा होता है? बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है? नेक्स्ट सिद्धांत ये कहता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या की जा सकती है? विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। और इसके प्रमुख समर्थक कौन माने गए? इसके प्रमुख समर्थक ओवन माने गए हैं। कौन माने गए हैं? ओवन माने गए हैं। ओवन क्या कहते हैं? ओवन ये कहते हैं कि जो आपने एक कहावत सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। इसका मतलब हम बालक के विकास के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक का विकास किस दिशा में होगा, किस तरफ होगा और कैसा होगा। इसके बारे में हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से ही हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसलिए बालक का विकास क्या होगा? इसलिए बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या की जा सकती है? बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे एक्सरे को देखकर, जैसे एक बालक है और एक बालक की लंबाई नहीं बढ़ रही तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसका एक्सरा किया, उसके शरीर का एक्सरा किया। उसके एक्सरे को देख करके वो डॉक्टर ये बता देता है कि जो बालक का विकास है वो बालक का विकास कहां पर रुका हुआ है या बालक का विकास कौन से पक्ष में रुका हुआ है। इसलिए बालक का विकास क्या होता है? बालक का विकास या बालक के विकास के बारे में पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या की जा सकती है? बालक के विकास के बारे में पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज ए प्रेडिक्टेबल, प्रिडिक्ट की जा सकती है। डेवलपमेंट के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है? नेक्स्ट सिद्धांत ये कहता है कि बालक व बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता पाई जाती है। मेल और फीमेल में जो डेवलपमेंट होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं? इसलिए इस नियम को हम दर में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं या गति में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दर में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं या गति में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहता है कि बालक का विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग गति से होता है। बिल्कुल होता है जी, हमने पढ़ा था
कि बालक की जो प्रत्येक अवस्था होती है, प्रत्येक अवस्था में भी जो विकास की दर होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे बालक की जो प्रारंभिक शैशव अवस्था है, जिसे हम 5 वर्ष का समय भी कहते हैं, प्रारंभिक शैशव अवस्था में मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 80% हो जाता है। और बाद में बालक का मस्तिष्क का विकास क्या होगा, बाद में बालक के मस्तिष्क का विकास कम होगा। पूर्व किशोर अवस्थाओं में बालिकाओं की लंबाई व वजन बालकों की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मतलब पूर्व किशोर अवस्था का मतलब होता है कि जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था होती है, कौन सी, लगभग उत्तर बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद का जो समय होता है, 12 से 14 वर्ष के बाद का जो समय होता है, उस समय में बालिकाओं की जो लंबाई होती है और जो बालिकाओं का वजन होता है वो बालकों की अपेक्षा क्या होता है, वो बालकों की अपेक्षा ज्यादा होता है। परंतु किशोर अवस्था की समाप्ति पर बालकों में विकास तेज होगा और बालिकाओं में विकास कम होगा। मतलब यहां पर मेल में विकास ज्यादा होगा, फीमेल में विकास कम होगा। यहां पर फीमेल में विकास ज्यादा हो रहा है और मेल में विकास कम हो रहा है। इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को हम दर में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं या गति में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम दर में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं या गति में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत समझते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है, नेक्स्ट सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि बालक व बालिकाओं में विकास की दर में जो भिन्नता होती है वो कैसे होती है। आप देखोगे कि शैशव अवस्था में जो विकास की गति होती है, शैशव अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, तेज होती है। बाल्य अवस्था में बालक के विकास की गति तुलनात्मक रूप से क्या हो जाती है, तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। और किशोरावस्था में, किसमें, किशोरावस्था में बालक के जो विकास की गति होती है, किशोरावस्था में जो बालक के विकास की गति होती है, किशोरावस्था में बालक के विकास की गति पुनः तेज हो जाती है। जैसी विकास की गति शैशव अवस्था में थी वैसी ही विकास की गति किसमें तेज हो जाएगी, किशोर अवस्था में हो जाएगी। इसलिए सिद्धांत क्या कह रहा है कि बालक व बालिकाओं में विकास की दर में, बालक व बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को हम दर में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं या गति में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दर में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं या गति में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है, डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल नॉट ए लाइनर। इसका मतलब बालक का विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है, बालक का विकास सीधा ना होकर के स्पाइरल होता है, घूमता हुआ होता है। किस प्रकार से, देखिए बालक का सिर बना और सिर बनने के बाद ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट बालक का पैर बनेगा, जी नहीं। बालक का विकास कैसे होगा, बालक का विकास सिर बनेगा, फिर शरीर के सभी अंगों का निर्माण होते होते बालक के पैरों का विकास होगा। इसका मतलब बालक का विकास सीधा ना होकर के क्या होता है, बालक का विकास सीधा ना होकर के वर्तुलाकार होता है। और श्रीमती हरलोक महोदया का बहुत ही बेहतरीन कथन है। क्या कहती है श्रीमती हरलोक महोदया कि मनुष्य का जीवन घड़ी की आकृति के समान होता है। घड़ी की आकृति होती है ना, यूं चलती रहती है, घूमती हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि घड़ी बिल्कुल सीधी चलती है, घूमती हुई आती है। इसका मतलब बालक का विकास कैसा होगा, बालक का विकास हमेशा घूमता हुआ होगा। बालक का विकास सीधा ना होकर के क्या होता है, बालक का विकास सीधा ना होकर के वर्तुलाकार होता है। क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है, नेक्स्ट सिद्धांत ये कहता है जिसे हम कहते हैं परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। परिवर्तनशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, बालक की प्रत्येक अवस्था में, जो बालक की प्रत्येक अवस्था होती है, बालक की प्रत्येक अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। जैसे शैशव अवस्था आपने देखा होगा, शैशव अवस्था में जो बालक होता है, बालक का आप विकास देखोगे। इसके बाद में आपने बाल्यावस्था में बालक का विकास देखा होगा।
बाल्यावस्था में बालक का विकास कुछ अलग हो जाता है। इसके बाद में बालक की किशोर अवस्था में बालक का विकास कुछ अलग हो जाता है। इसका मतलब बालक की प्रत्येक अवस्था में, जो हमारे जन्म के बाद की प्रत्येक अवस्था है, प्रत्येक अवस्था में बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास परिवर्तित होता रहता है। क्या होता रहता है? बालक का विकास परिवर्तित होता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम परिवर्तनशीलता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तनशीलता का सिद्धांत कहते हैं। बालक का विकास गुणात्मक और परिणामात्मक, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। बालक में गुणात्मक विकास भी होता है और मात्रात्मक विकास भी होता है। इसलिए बालक का विकास क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। नेक्स्ट सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? नेक्स्ट सिद्धांत ये कहता है कि जो बालक का विकास होता है, बालक के विकास में परिपक्वता और अधिगम की भूमिका होती है। बालक का जो विकास होता है, बालक का जो डेवलपमेंट होता है, बालक का डेवलपमेंट किसका? मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम भी होता है। बालक का विकास हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की अंतःक्रिया का भी परिणाम होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है मैच्योरेशन या मैच्योरिटी का आना। जैसे जैसे बालक का उम्र बढ़ेगा, बालक में मैच्योरिटी आती है, इसलिए बालक में परिपक्वता आती है। और परिपक्वता का संबंध किससे होगा? परिपक्वता का संबंध बालक के शारीरिक विकास से होगा, फिजिकल डेवलपमेंट से होगा। दूसरा बालक के विकास में किसकी भूमिका होती है? अधिगम की। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। किसे कहते हैं? बालक के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। और बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन किससे होता है? बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन किससे होगा? अभ्यास से होगा, अनुभव से होगा, प्रशिक्षण से होगा। इसका मतलब परिपक्वता का तो संबंध किससे हो गया? शारीरिक परिवर्तनों से हो गया। और अधिगम का संबंध किससे हो गया? अधिगम का संबंध हो गया मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, सांवेगिक विकास से। इसलिए बालक का विकास क्या होता है? बालक का विकास परिपक्वता व अधिगम की भूमिका या अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बालक के विकास में किन किन चीजों का योगदान होता है? बालक के विकास में अभिप्रेरणा का योगदान होता है, बालक के विकास में अनुभव का योगदान होता है और बालक के विकास में अभ्यास का योगदान होता है। और इन तीनों की उत्तरोत्तर जो श्रृंखला होती है, जो क्रमिक श्रृंखला होती है, जिसका अंतिम लक्ष्य परिपक्वता होता है, वही क्या कहलाता है? वही विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? वही विकास कहलाता है। इसलिए विकास में परिपक्वता और अधिगम की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है? नेक्स्ट सिद्धांत ये कहता है, जिसे हम कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। यूनिफॉर्म पैटर्न कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि बालक का विकास गामक होता है, सिक्वेंशल होता है। सिक्वेंशल का ही दूसरा पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची समान प्रतिमान है। कि जैसे बालक को चलना है, तो चलने के लिए बालक में सबसे पहली क्रिया कैसी होगी? सबसे पहले बालक बैठना सीखेगा, सहारा लेकर के बैठना सीखेगा, फिर वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो खड़े होकर के चलना सीखेगा। इसका मतलब बालक का विकास किससे होता है? बालक का विकास यूनिफॉर्म पैटर्न से होता है, निश्चित प्रतिमानों से होता है, निश्चित उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनके द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि बालक ने जन्म लिया और तुरंत वो चलना सीख जाए। जी नहीं, बालक जब चलना सीखेगा उसका एक सीक्वेंस होगा। क्या होगा? सीक्वेंस होगा और समान होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब सार्वभौमिक होगा। ऐसा नहीं है कि जो बालक जयपुर में जन्मा है उसी का विकास होगा। जी नहीं, भले बालक का जन्म कहीं पे भी हुआ हो, बालक का जन्म कहीं पे भी हुआ हो, जो बालक का विकास होगा, बालक का विकास इसी पैटर्न से होगा कि बालक पहले बैठना सीखेगा, फिर सहारा लेकर के वो घुटनों के बल भी चलना सीखेगा, फिर खड़ा होकर चलना सीखेगा। इसे हम क्या कहते हैं?
इसे हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। बालक के विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। प्रत्येक अवस्था क्या होती है? प्रत्येक अवस्था में हैजार्ड्स होते हैं, हैजार्ड्स होते हैं, प्रत्येक अवस्था में जोखिम होते हैं। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट एज हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब क्या होता है कि बालक की प्रत्येक जो अवस्था होती है, प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। बालक की शैशव अवस्था में जोखिम होता है, बालक की बाल्य अवस्था में जोखिम होता है। जोखिम का मतलब कोई ना कोई डर रहता है कि पता नहीं बालक का अचानक से कोई शारीरिक परिवर्तन ना हो जाए, बालक में अचानक से कोई सामाजिक परिवर्तन ना हो जाए, बालक अचानक से कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ ना चला जाए। इसलिए बालक की प्रत्येक अवस्था में क्या होता है? बालक की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। और जोखिम किस किस के द्वारा निर्धारित होता है? जोखिम हमारे भौतिक वातावरण से भी निर्धारित होता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण से भी निर्भर होता है और वातावरण से भी निर्भर होता है। और आपने देखा होगा कि बालक की जो शैशव अवस्था होती है, बालक की शैशव अवस्था सबसे ज्यादा सुखी शांति वाली अवस्था होती है। बालक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है, इसलिए बालक की शैशव अवस्था सबसे अधिक सुख व शांति की अवस्था होती है। बाल्यावस्था थोड़ी ठीक होती है और किशोर अवस्था सबसे अशांत अवस्था होती है, जिसे हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं, जो सबसे अशांत होती है। बालक का जो विकास होता है, बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सामाजिक प्रत्याशा का सिद्धांत भी कहते हैं या सामाजिक प्रत्याशा में अंतर का सिद्धांत भी कहते हैं। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज। बालक का विकास उसकी संस्कृति से हमेशा प्रभावित होता है। बालक के विकास की बालक की जो संस्कृति होगी, बालक का जो समाज होगा, बालक का समाज उसे कुछ सामाजिक मूल्य सिखाता है, उसकी सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास होता है। जैसे एक बालक की संस्कृति उसे भौतिकवादी होना सिखाती है, दूसरे बालक की संस्कृति उसे आध्यात्मिक होना सिखाती है। तो इसका मतलब बालक का विकास किससे प्रभावित होगा? बालक का विकास उसके संस्कृति से प्रभावित होता है। बालक का विकास संस्कृति के अनुरूप ही होता है। किसके अनुरूप होता है? संस्कृति के अनुरूप ही होता है। जैसे जनजातीय समुदाय में आपने देखा होगा कि जनजातीय समुदाय में बालक को सबसे पहले शिकारी होना सिखाते हैं। क्या होना सिखाते हैं? बालक को सबसे पहले शिकारी प्रवृत्ति का होना सिखाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि जो बालक का विकास होता है, बालक का विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या बालक का विकास बालक का विकास सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे और उन मनोवैज्ञानिक का नाम था हेविंगहर्स्ट। हेविंगहर्स्ट क्या कहते हैं? हेविंगहर्स्ट ये कहते हैं कि यदि बालक का विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होगा, यदि बालक का विकास उसकी संस्कृति से प्रभावित होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम विकासात्मक पाठ का सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम विकासात्मक पाठ का सिद्धांत कहेंगे। तो विकासात्मक पाठ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विकासात्मक पाठ का कॉन्सेप्ट हेविंगहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हेविंगहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। एक बार हम फटाफट से हमारे वृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत हैं उनको फटाफट से रिपीट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम जितने भी हमारे इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो पिछले सालों में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, वही पैटर्न शायद हो सकता है उसकी लैंग्वेज चेंज कर दे, बाकी वही प्रश्न इस बार भी पूछे जा सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आया हुआ है बालक के वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से। वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की है कि हम सिद्धांत कहते किसको हैं। सिद्धांत का मतलब होता है जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो बालक में कुछ परिवर्तन होते हैं, और ये जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर होते हैं।
किसके आधार पर होते हैं? कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर होते हैं, कुछ निश्चित रूल्स रेगुलेशन के आधार पर होते हैं। इन रूल्स रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं? इन सिद्धांतों को या इन नियमों को हम बाल विकास के सिद्धांत कहते हैं। और पहला सिद्धांत क्या कहता है कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया है, जन्म से प्रारंभ होकर के, गर्भ से प्रारंभ होकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए विकास क्या होता है? विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। तीसरा, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, सीक्वेंशियल होता है। और सीक्वेंशियल कैसे होता है? 3 नियम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? पहला नियम सीफेलोकैडल नियम, दूसरा नियम प्रोक्सिमोडिस्टल नियम, और तीसरा नियम गामक या गति की क्रमबद्धता का नियम। आगे क्या कहता है कि विकास के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम परस्पर संबंधता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम परस्पर संबंधता का सिद्धांत कहते हैं। बालक के विकास के जो विभिन्न पक्ष होंगे वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होंगे। विकास क्या होता है? विकास इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है, एकीकृत रूप में होता है। विकास क्या होता है? विकास क्यूमुलेटिव होता है, संचयी होता है। विकास क्या होता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ आगे बढ़ता है। विकास क्या होता है? विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रेडिक्टेबल होता है, उसके बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर बालक व बालिकाओं में क्या होती है? बालक व बालिकाओं में भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम दर में भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे शैशव अवस्था में तेज होगा, बाल्यावस्था में कम होगा, और किशोर अवस्था में फिर तेज हो जाएगा। विकास सीधा ना होकर के क्या होता है? विकास सीधा ना होकर के वर्तुलाकार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम वर्तुलाकार सिद्धांत कहते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशीलता का सिद्धांत कहते हैं। विकास में किन किन चीजों की भूमिका होती है? अभिप्रेरणा की, अनुभव की, अधिगम की, परिपक्वता की भूमिका होती है। और इन सभी का जो क्रमिक श्रृंखला होती है, जिसका अंतिम लक्ष्य परिपक्वता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विकास कहते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत कुछ निश्चित प्रतिमानों के आधार पर होता है, कुछ यूनिवर्सल हमारे जो फॉर्म होते हैं उनके आधार पर होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था जोखिम पूर्ण होती है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम होता है। क्या होता है? विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम होता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम करने की कोशिश करते हैं। मस्तकाधोनोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि विकास के कुछ नियम होते हैं, और एक नियम कौन सा था? एक नियम था मस्तकाधोनोमुखी नियम। क्या कहता है मस्तकाधोनोमुखी नियम? कि बालक का विकास कैसे होता है? बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सीफेलोकैडल सिद्धांत कहते हैं। तो मस्तकाधोनोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है? मस्तकाधोनोमुखी सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। किस तरफ होता है? बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। किस तरफ होता है? बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन कौन सा नहीं है, ये आपको चयन करना है। कि विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है, विकास की गति की दर एक जैसी होती है, विकास मस्तकाधोनोमुखी होता है, केंद्रक से बाहर की तरफ होता है। ये बात तो ठीक है कि विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल होता है। विकास की गति की दर एक जैसी होती है, जी नहीं। हमने पढ़ा था दर में भिन्नता का सिद्धांत, दर में भिन्नता का सिद्धांत। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ब वाला जो कथन है वो कथन क्या नहीं है? वो वाला कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कि विकास का सिद्धांत नहीं है।
विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का भी सिद्धांत होता है कि बालक का विकास निरंतर चलता रहता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का भी सिद्धांत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में बालक के विकास की दर क्या होती है? बालक के विकास की दर की गति में भिन्नता पाई जाती है। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत देखते हैं जी, ये होगा या दूसरा होगा? एकीकरण का सिद्धांत होता है, तो कौन सा हमारा सिद्धांत नहीं होता? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत। बालक का विकास कैसा होता है? बालक का विकास जनरल टू स्पेसिफाई होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है कि वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत कौन सा है? तत्परता का सिद्धांत। कोई सिद्धांत नहीं होता वृद्धि एवं विकास का। कहीं पढ़ा है क्या हमने तत्परता का सिद्धांत? कहीं पर भी नहीं पढ़ा। एकता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत भी हमने कहीं नहीं पढ़ा। एकीकरण का सिद्धांत पढ़ा है जो सभी का संचय करता है। एकता की बात अलग होती है, एकता का सिद्धांत भी नहीं होता। कौन सा सिद्धांत होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत होता है। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का या व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये नहीं वाला बड़ा कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना है आपको। पेपर में हमेशा आपको अंडरलाइन कर लेनी है कि प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल होता है जी। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल होता है जी। विकास क्या है? विकास एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ता, बिल्कुल बढ़ता है जी, बिल्कुल बढ़ता है। तो यही सिद्धांत नहीं है। अंतःक्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल है जी अंतःक्रिया का। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ता, यह सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किसी व्यक्ति में विकास का सही क्रम कौन सा होता है? क्या विकास बाहर से भीतर की तरफ होता है? बाहर से मतलब बाहर से भीतर की तरफ होता है? जी नहीं, कभी नहीं होता है बालक का विकास। बालक का विकास बाहर से भीतर की तरफ कभी नहीं होता है। बालक का विकास शीर्षपदीय, शीर्षपदीय का मतलब सिरोपादी मस्तका दोनों मुखी, बिल्कुल राइट आंसर। बालक का विकास एक पार्श्वीय नहीं होता, विशिष्ट से सामान्य भी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये होगा कि बालक का विकास कैसा होता है? बालक का विकास किस प्रकार का होगा? बालक का विकास मुख्य रूप से मस्तकाधोनोमुखी विकास होगा। कैसा विकास होगा? मस्तकाधोनोमुखी विकास होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चयन करना है हमें, गलत कथन का चयन करना है। विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, ये तो ठीक है जी। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी ठीक है जी। विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल होता है, पहले से भविष्यवाणी होती है। विकास रेखीय होता है, जी नहीं। विकास रेखीय, रेखीय का मतलब सीधा। विकास सीधा ना होकर के कैसा होता है? विकास घूमता हुआ होता है, वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर नहीं आ गया, इस पे ध्यान रखना है आपको। निश्चित प्रतिमान होता है, विशिष्ट से सामान्य, जी नहीं, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? फिर विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास की सटीक गति व प्रकृति जन्म के समय के द्वारा ही निर्धारित हो जाती है, जी नहीं, जन्म से निर्धारित नहीं होती है। जन्म से भी होती है और उसके बाद वातावरण से भी होती है, इसलिए यही क्या है? यही हमारा नहीं है। बाकी तो सारे व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैंने बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल होता है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल घटित होता है। धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल होता है। तो विकास की जो गति होती है वो किससे? जन्म के समय के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। विकास की गति आनुवंशिकता से भी निर्धारित होती है और पर्यावरण से भी निर्धारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि जो बालक का विकास होता है, बालक का विकास केंद्रीय भाग से, बालक का विकास केंद्रीय भाग से परिधि की तरफ, बालक का विकास कौन से भाग से?
बालक का विकास केंद्रीय भाग से परिधि की तरफ या अग्राग्र की तरफ क्या दर्शाता है, यह आपको बताना है। फटाफट से सोचिए, फटाफट से देखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यह कह रहा है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की तरफ, केंद्रीय भाग से परिधि की तरफ बालक का विकास हो रहा है। किस तरफ हो रहा है? केंद्रीय भाग से, मतलब बालक का विकास किस तरफ से हो रहा है? कौन सा नियम होगा? प्रोक्सीमोडिस्टल नियम होगा। कौन सा नियम होगा? प्रोक्सीमोडिस्टल नियम होगा। और प्रोक्सीमोडिस्टल नियम क्या कहता है कि बालक का विकास केंद्र से परिधि की तरफ होता है, तो विकेंद्रीकरण विकास का सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत कहलाता है। कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? सही कौन सा कथन है? विकास आनुवंशिकता का परिणाम होता है, विकास रैंडम होता है, विकास सही संचयी प्रक्रिया होती है, इसके अलावा विकास के विभिन्न पक्ष अलग अलग होते हैं। देखिए, विकास आनुवंशिकता का परिणाम नहीं होता है, आनुवंशिकता व वातावरण दोनों का परिणाम होता है, केवल आनुवंशिकता का नहीं होता। विकास रैंडम होता है? जी नहीं, विकास रैंडमली नहीं होता है। विकास क्या होता है? विकास सीक्वेंसली होता है। विकास संचयी प्रक्रिया होती है, बिल्कुल राइट आंसर। विकास क्या होता है? विकास संचयी प्रक्रिया का स्वरूप होता है। क्या स्वरूप होता है? संचयी प्रक्रिया का स्वरूप होता है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं? जी नहीं, मैंने कहा था ना, विकास का एक पक्ष दूसरे पक्ष से अंतर संबंधित है। बालकों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, क्या क्या प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, अधिगम या दोनों? बिल्कुल राइट आंसर, दोनों प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक स्वीकृत और समग्र रूप से विकसित, क्योंकि बालक के विकास को हमने शारीरिक रूप में भी, संज्ञानात्मक रूप में भी, भावात्मक रूप में भी और सामाजिक रूप में भी उसको विभाजित किया है। ये क्या कहलाएगा? ये एक स्वीकृत और समग्र रूप से बालक का जो विकास होता है उसका स्वरूप कहलाएगा। मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक व गुणात्मक। बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? मात्रात्मक व गुणात्मक, मात्रात्मक व गुणात्मक। नेक्स्ट सिद्धांत, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट ये वाला हमने कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था। उम्मीद करता हूं कि वृद्धि एवं विकास से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वृद्धि एवं विकास से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।